हम लोग बिहार के हैं। ओरिजिनल बिहार के ही है। मजा नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव में तो हम वहाँ का तो छोड़िए, हम लोग को लगता है मोदी के सिवा कोई नहीं है। लोकसभा में मोदी के सिवाय कोई नहीं है। आप चाहती हैं मोदी जी आए या? हम लोग भी चाहते हैं, हाँ हम लोग भी चाहते हैं। मन से चाहते हैं, मन से चाहते हैं मोदी के। अब इस वक्त जो हालत है ना, देश की जो हालत है, इंटरनेशनल जो स्टेटस है मोदी की वजह से, इंडिया का स्टेटस बहुत ऊपर हो गया है और मोदी ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी इंडिया का लेवल उठाया है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। बेसिकली आप देखेंगे डिफेंस और जितनी भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स। बताइए इनको मोदी जी अरे इधर हाँ बताइए लोग। अरे भाई अपनी अपनी राय है, सुनिए। नहीं ठीक है, कुछ लोगों के लिए मोदी जी खराब होंगे, हम नहीं कहते। हाँ अपनी अपनी, वो तो अपनी होगी, पर कंट्रोल तो है काफ़ी कुछ। देखिए कितना आतंकवादी होता था, कितना क्राइम होता था, सब कंट्रोल हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ। अपनी अपनी वो है, समझ है सब है। मोदी जी का जो काम है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, देश के लिए जो बना रहे हैं। अब डिफेंस का देखिए, आज हालत देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में P5 नेशंस है, वो इंडिया को कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, चाइना हुआ, रसिया हुआ, उसके बीच में इंडिया का पोजीशन आ गया है। एंड वर्ल्ड की जो है ना थर्ड इकोनॉमी बनने जा रही है, 5वीं से थर्ड। तो इसका जो स्टेटस तो उठता ही जा रहा है। कैसे कोई बोल सकता है कि नीचे जा रहा है? किसी का मुंह रोक लेंगे। जो आप अपनी बात कर रहे हैं, जिसको जो बोलना वो चले भी गए बोलते हुए। आपका कहाँ? तो रुको जरा, सबर करो। सब जगह मतलब पूरे इंडिया घूमे, बाहर का छोड़िए, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जितना काम आप देखिए, लेह लद्दाख से लेके अरुणाचल से लेके सब जगह जितना आर्मी के लिए और सब के लिए जितना काम हो रहा है, हुआ कहीं नहीं, कभी नहीं था। पहले हम लोग का कुछ नहीं था, वो मोबाइल फ़ोन का भी वो नहीं था। हम तो सब घूम के आ रहे हैं सारे, हम लोग का तो मोबाइल फोन तो बहुत पहले से नहीं। हम लोग गए उसके उस समय, अभी कितना साल हुआ हम लोग को गए? हमको लग रहा है 4 साल से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तब तक तो कुछ भी नहीं था। लेह लद्दाख में जो था, ये मोबाइल भी नहीं था। लेह लद्दाख में जो था, मोदी के आने के बाद ये जो ब्रॉडबैंड ये सब गया वहाँ पर, उसके पहले तो कुछ भी नहीं था। आप अगर बिजली का देखेंगे, हाई टेंशन लाइन जो है, मोदी के बाद हाई टेंशन लाइन आया पहाड़ों। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्योंकि अभी भोपाल में मोदी जी ने कहा था ना भाषणों में, वो अजीत पवार वगैरह पार्टी के खिलाफ, शरद पवार पार्टी के खिलाफ, और दूसरे दिन उनके लिए पार्टी में ले लिया। इससे जनता के लिए क्या वो संदेश जा रहा है? जब पहले आप उनके लिए चोर बता रहे हो और फिर उनके लिए अपनी पार्टी। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, जो आ जाता है धुल जाता है, और नहीं तो जो इनके पास आ गया तो फिर वो सुधर जाता है। कहते हैं अरे तो फिर जनता ये सब चीजें समझ रही है ना, कि अब जनता के सामने सब पोल खुल चुकी है। क्या अब इनके संग में आ गया? अभी तुमने नोटिस दे दिया ईडी का, सीबीआई का, जब तुम्हारे संग में आ गया तो सब केस खत्म। तो बात तो सही है। जनता समझ गई सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप ही हो। एक भी केस मोदी सरकार के 9 साल के भ्रष्टाचार के सामने आया है? सरकार उनकी है, ईडी सब अधिकारी उनकी हैं। वो अभी चाहें तो सर्दी जुकाम वाले के लिए कोरोना बता दें। और क्या अभी वो कहते हैं साहब कोरोना, बिल्कुल कोई यहाँ आम सभा नहीं करेगा, कोई भाषण नहीं देगा, कोई रैली नहीं निकालेगा, वो अबे सबका जो कर दें। राहुल गांधी के बाहर बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जोड़ो यात्रा निकली थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। सर्दी जुकाम है तो कहते सुने राहुल गांधी की यही नूह जहाँ पर दंगा हुआ, इसी के पीछे अलवर के आसपास राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, और मैं भी उस दौरान उस यात्रा में शामिल था। मुझे कई बार इतनी हंसी आती है वो वाक्य सुन के, कि राहुल गांधी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि फिर से कोरोना आ रहा है और आपकी रैलियों में लोग आ रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का उसमें पालन नहीं हो रहा है। और ये चिट्ठी आई, भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग भी शामिल थे। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री तुरंत आए स्क्रीन पर और वो मास्क लगाए हुए थे। ये 2-1 दिन चला, संसद का सेशन भी चल रहा था। उसके बाद कोरोना का मामला खत्म हो गया। लेकिन दरअसल हुआ ये था, उसके पीछे की जानकारी सूत्र ये बताते हैं कि उसी हो हल्ला में मोदी सरकार ने जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन देना था, उसकी मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी थी, और इसीलिए कोरोना का जिक्र आया था। आप जी बताएं। मेरा नाम मैं कहूंगा पलटानो दौर का। उमेश लाल है। मैं दीपिका सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ
कनाट पेज में कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री मिलता ही नहीं है। जो मिलता है उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है। नहीं नहीं, हम एक संस्था है जिसका हम अपने से फ्री में स्कूल चलाते हैं। हम रोहिणी में गरीब बच्चे के लिए, और झारखंड में भी फ्री स्कूल चलाते हैं। रेहड़ी वाले पटरी वाले का बच्चा जो 2 महीना यहाँ पढ़ते हैं और 2 महीना गांव चला जाते हैं, 4 महीना, तो वैसे बच्चे को काउंसिल दे के हम पढ़ाते हैं और स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन देश की स्थिति जितना सुधार होना था उससे कहीं ज़्यादा सुधार हुआ है, ये बात हम मानते हैं। कब? हाँ, 9 साल का मोदी राज में। 7 किलोमीटर कांग्रेस रीजन में रोड बनती थी, हाईवे, और पूरे स्टेट का आज 33 किलोमीटर प्रति। अरे रोड भी बोलता हूँ, नितिन जी को मैं बहुत करीब से भी जानता हूँ। इस काम लेते हैं? नहीं, काम नहीं लेते हैं, व्यक्तिगत ऐसे संबंध हमारा है। हर नौकरी की अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इतने जो आप एक दूसरा करियर भी चुन सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश में अभी रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही माना जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। ऐसे एक गवर्नमेंट जॉब में एक बेसिक तनख्वाह होती है, वही मिलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये है कि उसमें ये होता है कि पूरा दिन काम करते रहो। जब एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ, हमें इतने पैसे मिले, लेकिन हर नौकरी में वही फिक्स होता है अपना। बट आई प्रेफर गवर्नमेंट जॉब। आई ऑल्सो प्रेफर गवर्नमेंट जॉब। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे वीडियो में आप लोग देख ही चुके हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो है पहले हमारे देश में कुछ भी नहीं था। मोदी के आने के बाद जो भी हुआ है सब मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। इसके पहले हमारे देश में कुछ था ही नहीं, इन लोगों के हिसाब से ये लगता है। तो क्या पहले हमारे देश में बिजली नहीं थी और पहले हमारे देश में मोबाइल नहीं था? जो सब कुछ आया है मोदी जी के जो है बाद ही आया है, इन लोगों को ऐसा लगता है। तो क्या पहले 4-5 साल पहले हमारे देश में मोबाइल नहीं था? नहीं दोस्तों, मोबाइल था, लेकिन बहुत कम था, बहुत कम मात्रा में था। बटन वाला था और टच वाला भी था, लेकिन बहुत कम मात्रा था। लोग बहुत कम यूज करते थे। और जो है जिस तरह से देश हमारा आगे बढ़ता है उसी तरह से जो है विकसित तो होगा। तो ये कहना कि पहले हमारे देश में कुछ था ही नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। और जो है जब हमारा देश जो विकसित हो रहा है तो लोग उसी तरह से विकसित तो होंगे, लेकिन ये कह देना कि पहले हमारे देश में कुछ था ही नहीं, अभी जो हुआ है सब हुआ है, ये भी कहना जो है उचित नहीं है। तो आप लोगों को जो क्या लगता है कि पहले हमारे देश में कुछ नहीं था? जो सब कुछ हुआ है मोदी जी के आने के बाद हुआ है। आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो और देखें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों आप लोग के बिना प्यार के ये वीडियो और आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोग अगर इसी तरह से प्यार अपना जो बनाए रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो और भी लाता रहूँगा।